एक ड्रामा वहाँ चल रहा है और एक ड्रामा जैसे शायद कमरान साहब की अदालत में चल रहा है। कैमरा लेकर उन जेलों में भी चले जाएं जहाँ पर हज़ारों ख़वातीन ऐसी कैद काट रही हैं जो जस्टिस शायद कमरान साहब की अदालत में फौरी इंसाफ, सख्त इंसाफ है। मलिक साहब, कल उस्मान डार साहब जो हैं वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में नज़र आए और उन्होंने सियासत से अलहदगी का जो है वो फैसला किया और उसके बाद उनकी वालदा का जो है वो एक वीडियो बयान आ गया कि अब वो सियासत में आएंगी, उनका एक बेटा अगर सियासत से अलहदा हो गया। क्या समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का सवाल करना थोड़ा तस्हीह करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप इसी लम्हे के बाद आप शायद कमरान को सिर्फ शायद कमरान ना कहें, जस्टिस शायद कमरान कहें, क्योंकि जिस तरह वो इंसाफ डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, प्रेस रिलीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको रिहाई दिला दे रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान में एक नया जजेस का टोला आ गया है और वो सहल, आसान और सस्ता इंसाफ फ्राहम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अब गली महलों में इंसार इंसाफ होगा। आपको टीवी चैनल पे बैठकर आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक तरफ तो आइनी तौर पर अदालतें आपकी रिहाई के लिए, आपको रिकवरी के लिए, आपकी हिबियस जो पटिशन है उस पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक जो अभी चीफ जस्टिस जिन्होंने ओथ उठाया, जस्टिस शाहिद कमरान साहब, उनकी अदालत में पेश होते हैं और वहाँ अपना मुद्दा बयान करते हैं और आप रिलीज़ हो जाते हैं। और जब आप रिहा हो जाते हैं, कौम के सामने आ जाते हैं, तो उनकी वालदा साहब उस्मान डार साहब की कहती हैं कि मेरा इनकी स्टेटमेंट से कोई तल्लक नहीं है, मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी, मेरे बेटे ने जो कुछ कहा है वो उसकी मर्ज़ी है। तो ये जो एक रविश चल पड़ी है, मेरे ख्याल के इसको कंडेम करना चाहिए और जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बात होनी चाहिए। ये जो मावरा अदालत, मावरा आइन किस्म की हरकत सकनात हो रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था जस्टिस शाहिद कमरान साहब शायद किसी क्रिमिनल की, किसी ऐसा शख्स जिसे अलकायदा वाले या तालिबान उठा के ले गए हों, और ये शायद एक ज़माने में हामिद मीर साहब जिस तरह अलकायदा के लोगों का इंटरव्यू किया करते थे और फिर वो इंटरव्यू जो था वो पूरी दुनिया के चैनल की जीनत बना करता था, कल शायद ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा एक क्रिमिनल है, कोई बहुत सा बड़ा ये कोई एक दहशतगर्द है, अलकायदा का मेंबर है। और शायद जस्टिस शाहिद कमरान साहब ने पहली दफ़ा उनका इंटरव्यू करके पूरी दुनिया को बताया है कि ये वो शख्सियत हैं जो बहुत सारे दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में, बल्कि 9/11 में भी मुलव्वस हैं। आज मैं इनको कौम के सामने ले आया हूँ, लेकिन ले आने के बाद उनके तमाम जो गुनाह हैं वो धुल गए हैं और जो उन पर इल्ज़ामात थे PTI में रहने के हवाले से या तशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। आज वो दूध के धुले हुए हैं और उन्होंने सियासत छोड़ दी है। ये एक नई नई चीज़ निकल आई है कि जिसको भी पकड़ते हैं वो कहता है कि पहले वो कहता है सियासत मेरी इबादत है, सियासत मेरा उड़ाना पड़ा। और मुश्किल वक़्त तो सर गुजर गया था जब उनकी वालदा के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई थी और उनकी घर की पामाली हुई थी, ख़वातीन की बेरुमती हुई थी। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि उस्मान डार साहब को इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज में वो पेश हुए, वो चाहिए तो ये था कि जहाँ उनकी पटिशन में कोर्ट उनका इंतज़ार करी थी, अदालत मुंतज़िर थी कि जो अकामात बाला हैं, जो एग्जेक्टिव हैं, जो IG हैं या बाकी पुलिस वाले अफसरान हैं, वो आकर अदालत को बताएंगे कि हमने उस्मान डार साहब को रिकवर कर लिया है या हम उसकी रिकवरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। उसकी बजाय वो जस्टिस शाहिद कमरान साहब की अदालत में पेश हो गए और जो कुछ कल होता रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, हमारा जो इंसाफ के तकाज़े हैं, ये इनकी नफ़ी हो रही है। अगर इस किस्म की ही हरकत होने लग जाएंगी तो फिर जहाँ आप खड़े हैं, लोग इन अदालतों की बजाय उन अदालतों को प्रेफर करेंगे कि जहाँ पर आपको सज़ा भी दी जाएगी, जहाँ पर आपको दहशतगर्द भी डिक्लेयर किया जाएगा और वहीं पर आपके लिए रिहाई का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आप वहाँ पर बड़े शाहाना अंदाज में कहेंगे कि मैंने तो सियासत छोड़ दी है। इससे बेहतर है कि इंसान सियासत ना छोड़े। अगर आप इतने ही दिल बर्दाश्त हैं तो आप दुनिया ही छोड़ दें भाई, जहाँ रहना मुश्किल हो जाए। हक और सच का साथ देना चाहिए था। मौला अली का कौल है कि अगर आप हक के रास्ते पे चलेंगे तो आप रास्ते में तन्हा रह जाएंगे। तन्हाई बेहतर है, उससे बेहतर उससे उससे उस एक्ट की निस्बत कि आप पर लोग उंगलियां उठाएं, आप पर लोग ब्लेम करें और आप पर लोग कहें कि आपने मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जिस शायद कमरान साहब वाला जो सिलसिला चल पड़ा है, इसको रोकना चाहिए और वो सिलसिला जो
काजी फायद ईसा साहब ने शुरू कर रखा है, अगर उसको तकवीत दी जाए। वो जो कह रहे थे काजी साहब कि जी मार्शल लॉ दौर में क्या हुआ करता था, तो शायद वो भूल गए हैं कि उन्हीं की अदालतों में बहुत सारी ऐसी पिटीशन पड़ी हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जो बच्चों के हकूक़ से तल्लुक़ रखती हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ के मुतल्लिक़ है, बैड गवर्नेंस से मुतल्लिक़ है, और जहाँ पर आइन कहता है कि जहाँ पर रियासत और राष्ट्रीय इदारे किसी शख्स की, शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाएँ, वहाँ पर अदालत को अपना असर रसूख़ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, एक ड्रामा वहाँ चल रहा है और एक ड्रामा जैसे शायद कमरान साहब की अदालत में चल रहा है। तो हम किसको कहें कि कौन सी अदालत ठीक है, क्योंकि उस अदालत में शायद इंसाफ डिले है, जस्टिस शायद कमरान साहब की अदालत में फौरी इंसाफ, सख्त इंसाफ है। अल्लाह ताला उनको ये मुनसिब मुबारक करे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो ये कैमरा लेकर उन जेलों में भी चले जाएँ जहाँ पर हज़ारों ख़वातीन ऐसी कैद काट रही हैं जो जिसकी मुस्तहिक़ नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जस्टिस शाहिद कमरान।